बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को अपनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक को पीक पर ले जाने का कहा है और इस हवाले से तैयारियां चल रही हैं। और हैरान कुन तौर पर जो इमरान खान साहब ने इस हवाले से अहकामात दिए, एक तो हम पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे सदीक जान से, लेकिन ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने 2-3 बातें। एक तो 5 अगस्त की तारीख उन्होंने खुद दी और उसके ऊपर फिर 90 दिन का मामला आ गया और उसके ऊपर एक बड़ी तनकीद चल रही है। लेकिन 2 चीज़ें बड़े वाशगाफ अंदाज में कही गई। एक ये कि अब कोई भी किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करेगा, उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो कह रही है कि नहीं, मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं। एक तो ये क्या डिफाइंस है, क्या ये इमरान खान के फ़ैसले से या इमरान खान के अहकामात से इख्तलाफ है। दूसरा, जो गुज़श्ता रोज़ मंगल के रोज़ जब मुलाकात हुई, उसके बाद इमरान खान ने जो अहकामात दिए वो बाहर आकर इमरान खान की सिस्टर्स ने बताए भी बड़ी तफसील से, और फिर ट्वीट किया गया। ट्वीट का वो मखसूस हिस्सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो है उन्होंने, एक तो वो अपने ऊपर होने वाले, उन्होंने कहा कि ये मजालिम जारी हैं, पार्टी पे ये मजालिम जारी हैं, मेरे साथ ये सूरत हाल रखी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की बहाली ताकि मुमकिन हो सके, अगर किसी ज़िम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया फिर उसका फ़ैसला मैं जेल से खुद करूँगा। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हिदायत करता हूँ, मेरे ट्विटर पैगामात को खुद रीट्वीट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक मेरे ये पैगामात पहुँचाएँ। सदीक जान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान की इन वाज़ेह हिदायत के बाद जो मैंने देखा है, और फिर मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि महज 35 लोग हैं, 42 लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के मैसेज को रीट्वीट किया है। ये मैं कोर कमेटी के लोगों में से बात कर रहा हूँ। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, दोनों ने इमरान खान को रीट्वीट या रीपोस्ट नहीं किया। अगर ये 2 मेन बंदे ही रीट्वीट नहीं करेंगे इमरान खान, तो फिर तहरीक कैसे चलेगी? देखिए, मैंने तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से पूछा कि भाई आप क्या देख रहे हैं ना, और मैंने कहा कि यार आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो क्या वजह है कि आप उस तरह से नहीं हैं, चीज़ें नहीं कर रहे और ये वो। उन्होंने कहा यार बात ये है कि मैं कैसे एक्टिव हो जाऊँ, मैं क्या करूँ, यानी मैं, वो कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ तो जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमारी पार्टी में ना, उन्होंने कहा कि कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बन रहा। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई एवेल्युएशन रिपोर्ट नहीं बन रही। उन्होंने कहा कि जैसे ये आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान के ट्वीट जो है ना, कितने लोगों ने रीट्वीट किया, नहीं किया। बाकियों को छोड़े, मैं तो MNAs MPs की बात नहीं कर रहा। मैं कोर कमेटी में से बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ 82 लोगों की कमेटी है, 40 लोगों ने रीट्वीट नहीं किया, उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल दोनों शामिल। अब मसला क्या है, इसी पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि कोर कमेटी के 82 मेंबर्स हैं, 42 ने किया, 40 ने नहीं किया। क्या उन 40 के नाम कहीं मौजूद हैं पब्लिकली कि इन 40 ने नहीं किया? मेरे पास है। आपके पास है ना? आपने किसी ब्लॉग में बताया तो नहीं है ना? हाँ, या चले एज ए जर्नलिस्ट आपने देखे हैं ना, आपने कोई आप किसी वेबसाइट पे तो नहीं डालेंगे ना, PTI की वेबसाइट के ऊपर। ये तो आज अपने ब्लॉग में बात करेंगे भी सही, 2 दिन बाद 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी। देखें, सबसे बड़ा PTI में मसला क्या है, कोई एवेल्युएशन रिपोर्ट नहीं बन रही जो उनकी वेबसाइट पर आए कि मसलन इमरान खान का ये ट्वीट था, 1000 MNA MPA टिकट होल्डर सेनेटर्स ओहदेदार बनते हैं, उन 1000 में से सिर्फ 500 ने किया, इन 500 ने नहीं किया। ठीक है, एक ये नहीं हो रहा। दूसरा, उन्होंने मुझे कहा कि यार मसला ये है कि हमारी पार्टी का ना स्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। उन्होंने कहा कि और उन्होंने मुझे ये बात कही, उन्होंने कहा कि लोगों को ये करना चाहिए, PTI के कहते हैं अब आम आदमी है, वो पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस तहरीक में। बाहर लोग निकलना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग डरते हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है 26 नवंबर ख़ास तौर पे। उन्होंने कहा कम से कम लोग इतना तो कर सकते हैं कि आपने जिस MNA MPA को वोट दिया है, आपने वोट दिया ना, किस लिए दिया? इमरान खान के कहने पे दिया। वो अगर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा तो आप फेसबुक पे, ट्विटर पे इतना तो लिख सकते हैं कि यार मैंने फ़लाँ को वोट दिया था, लेकिन मेरा फ़लाँ MNA, मेरा फ़लाँ MPA वो बिल्कुल हल्के में एक्टिव नहीं है, वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा यही अब पब्लिक एहतसाब है, क्योंकि उन्होंने कहा कि PTI का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं रह गया, कि PTI का अपना कोई मैकेनिज्म होता। अब आप मुझे बताएं ना कि आप और मैं चाहें भी, जितनी भी हम कोशिश करें, हम कितने लोगों की जाके, हमने अगर किसी का चेक करना है तो हर हल्के में 10 बंदों को फ़ोन करना पड़ेगा ना। यानी अगर मैंने लिया का पता करना है
कि कौन सा एमएनए कौन सा एमपीए एक्टिव है या नहीं है, मुझे कम से कम 10 से 15 सहाफियों को फ़ोन करना पड़ेगा। हो सकता है पहले 3 को करूँ, वो तीनों बाइस रोज के मुतालिक वो किसी और को पसंद करते होंगे यार इसकी वैसे। तो अब ये सारी सूरत हाल में जहाँ पर ये फ़ज़ा है, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट तक नहीं किया उनकी अपनी पार्टी के कोर कमेटी ने, मैं तो किसी और की तो बात भी नहीं कर रहा ना। और आपने खौफ की बात की, अब खौफ का तो ये आलम है कि आज आपको पता है गुज़श्ता रात जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो हम अमूमन चैनल्स वाले क्या करते हैं, हम एक कैमरामैन को एक रिपोर्टर को भेजते हैं, वो पेट्रोल पंप्स पे मार्केट्स में जाकर उस पर अवामी राय लेता है। अब ये जो लाहौर वाला साजिद वाला वाक़या हुआ है, वो जो करशी चाचे वाला, वो उसके बाद आज जब मैंने भेजा रिपोर्टर और कैमरामैन को, लोग बात करने से घबरा रहे हैं। पहले जो महंगाई एक इशू है, जेन्युइन इशू है, और आप मुनासिब अल्फाज में हुकूमत पे अपना मुतालबा, अपनी तनकीद कर सकते हैं। तो मामला जब इस नहज पर है, पार्टी का ये आलम है और लोगों में अगर खौफ ये है कि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर भी अपने गम का, गुस्से का या अपनी राय का इजहार नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तो यह है कि तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को इस मामले को पीक पर नहीं ले जा सकेगी। अच्छा, इस पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उसमें क्या चल रहा है? हाँ, मैं उसी पे बताता हूँ। देखें, तहरीक इंसाफ ना बहुत गलत एक चीज़ कर रही है। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के वाले से क्लैरिटी दी नहीं है किसी को, ठीक है। हाइप 5 अगस्त की ज़्यादा क्रिएट हो गई है और होनी भी चाहिए। इमरान खान को 2 साल हो रहे हैं, वो रियलिटी नहीं बता। रियलिटी क्या है? एक होती है आपकी किसी भी जमात की ख्वाहिश, फिर होती है कोशिश, और फिर होती है ग्राउंड रियलिटी। ख्वाहिश ये है कि 5 अगस्त को ना बस कमाल ही हो जाए और इनकलाब ही आ जाए, ये है ख्वाहिश। कोशिश पे आ जाते, 1000 एमएनए एमपी और टिकट होल्डर बनते हैं, उनमें से मैक्सिमम 150 से 200 ग्राउंड के ऊपर एक्टिव हैं। 800 तो एक्टिव ही नहीं है, 800 ग्राउंड के ऊपर एक्टिव ही नहीं है। तीसरी है ग्राउंड रियलिटी। अब आई ग्राउंड रियलिटी में 2 चीज़ें जो पीटीआई को बतानी चाहिए अपने लोगों को, वो ये है कि 5 अगस्त इमरान खान के जहन में भी कोई ये नहीं है कि 5 अगस्त को कोई इनकलाब पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, कि वो एक मार्क हो जाए, इवेंट हो। इमरान खान भी ये चाहते हैं कि 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये बात हो रही हो कि यार खान को 2 साल हो गए ना कैद करते हुए, जुल्म बर्बरियत जबर के ऊपर बात हो रही हो, पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज एक्टिविटीज़ कर रहे हो, पूरा सोशल मीडिया बात करो, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, हर चीज़ भरी पड़ी हो 5 अगस्त 5 अगस्त 5 अगस्त। ये है इमरान खान का आइडिया। और साथ एक ये भी कि उस दिन बहुत हलचल हो और फिर उस हलचल को, उस एक्टिविटी को कंटिन्यू किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। देखें, अब दूसरी साइड की भी मैं आपको बात बता देता हूँ। मैंने कल बात की, कल मैंने आज अपनी वीडियो में हवाला भी दिया कि जो मरी के पीटीआई के सदर हैं हारून साहब, उनके साथ कहीं पे मुलाकात हो गई, किसी दोस्त के पास मैं गया तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यार 30 दिन होते हैं महीने में, 30 दिनों में से 30-31 दिन होते हैं, 30 में से कहते हैं 15 दिन तो हम अदालतों के अंदर पेशे भुगतते हैं, हर बंदे पे 40-50 FIR हैं। और उन्होंने कहा 8 बजे जाते हैं और पूरा दिन जज हमें जो है वो हर जज ख्वार करता है। ये पर्पज़ है ना कि पीटीआई के जितने ओहदेदारान हैं उन सारों के, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं एक अदालत में 8:15 बजे गया, 8 बजे नहीं पहुंच सका। कहते हैं जज ने मुझे सारा दिन बिठाया और 4:15 बजे मेरी हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा ये तो हो रहा है, आप बताएं हम किधर जाएं। ठीक है, 3 साल से हालत एहतजाज में, कौन सी पार्टी इतने कुछ होने के बावजूद। मैंने हवाला दिया, एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है ये तो दहशतगर्दों के साथ ऐसे होता है, पीटीआई के आम लोगों के साथ जो कुछ हुआ ये तो दहशतगर्दों के साथ ये सारा कुछ होता है। तो देखें, पीटीआई को मुसल्ला जमात नहीं है, पीटीआई का वोटर सपोर्टर कोई दहशतगर्द नहीं है। लेकिन हम ठीक है, हम तो टॉप क्रीम, हाँ हम टॉप, हाँ उस पर मैं बात पहले कर चुका हूँ कि 1000 में से 150-200 एक्टिव हैं और जो 800 एक्टिव नहीं है उनके नाम भी किसी को नहीं पता। या देखें, मैं आपको बताऊं, इसमें ना पीटीआई के सोशल मीडिया, जिसका बहुत ही पीटीआई का सोशल मीडिया जिसने आज पार्टी कर खड़ी है, तो 99% उसमें किरदार सोशल मीडिया का है। 8 फरवरी के इलेक्शन जीतने में 99% किरदार उनका है। उन्होंने निशान हर घर तक पहुंचाए, हर बंदे तक पहुंचाए। पहले हाइप क्रिएट की कि उस दिन नेट बंद होगा, अभी से अपने पुलिस स्टेशन देख लो, आप इमरान खान के पेज पे मैसेज करते थे, हर चीज़ आ जाती थी, क्रेडिट उनका। लेकिन यहाँ पे पीटीआई का सोशल मीडिया भी कोई वो काम नहीं कर रहा जो उनको करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, यानी बहुत काम कर रहे हैं लेकिन शायद ये काम जो ये भी करना चाहिए, दुरुस्त जुमला ये है, वो नहीं कर रहे। वो क्या है कि अगर इमरान खान का हुक्म आ गया, इमरान खान का हुक्म है ना, जो जिब्रान इलियास है या अजहर मिशवानी है, उनको किसी और चीज़ की है ज़रूरत? इमरान खान के हुक्म के बाद किस चीज़ की है ज़रूरत?
नहीं है ना भाई, इमरान खान का हुक्म आ गया। इमरान खान का हुक्म था कि सारे इसको रीट्वीट करें। क्या अब पीटीआई के सोशल मीडिया को जो लोग हेड कर रहे हैं या जो उसको देख रहे हैं, क्या वो पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिस्ट जारी नहीं कर सकते कि इमरान खान का ये हुक्म था कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट करो? हमने ये सारा चेक किया है, ये 1000 हमारे एमएनए एमपीए टिकट होल्डर सेनेटर्स ओहदेदार हैं, और इन 1000 में से हर एक आगे टिको इसने किया इसने नहीं किया, और लिख दें कि जी ये रिपोर्ट है, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ये रिपोर्ट उनको प्रेजेंट कर दीजिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब आप असदुल्ला खान साहब के साथ स्कर्दू गए हुए थे, तो उससे जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था उसमें एक रिपोर्ट रखी गई थी कि वो इन लोगों ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि 700 दिन पूरे होने पर तमाम लोग ट्वीट करें। वो 82 में से 29 लोगों ने किया था। इमरान खान साहब का ये आने के बाद ऑर्डर के मेरी पार्टी रीट्वीट करे, 13 बंदों का इजाफा हुआ है, यानी 29 से वो नंबर बढ़कर 42 हो गया है। तो 13 बंदे हैं जिन्होंने इमरान खान के कहने के ऊपर फिर उसको रीट्वीट कर दिया। अगर ये ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त, तो उस सूरत में सोशल मीडिया की भी आपने बात की है, वो तनकीद हुई मिर्ज़ा अफरीदी के हवाले से, और फिर इवेंचुअली जो फैसला है, फैसला तो फिर वही हुआ। इमरान खान की तरफ से जब ये दो बातें चल रही हैं, बहनों ने बाहर आके कहा कि इमरान खान ने कहा है कि पार्टी क़यादत फैसला करे, पार्टी क़यादत ये कह रही है इमरान खान ने नाम भिजवाए हैं। तो फैक्ट क्या है, इमरान खान ने बैरिस्टर साहब के ज़रिए नाम भिजवाए हैं या पार्टी क़यादत ने ये फैसला किया? देखें, पहले बैरिस्टर साहब सब मिले हैं, फिर बहनें मिली हैं, ठीक है। बहनों ने बाहर आके ये कहा है, और ट्वीट पे भी ये मौजूद है कि पार्टी फैसला करे, ठीक है। अब ये बार जो है और ये भार जो है ये पार्टी के ऊपर है, ठीक है, वो तो आ गया फैक्ट। ये मंसूब तो इमरान खान से कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, खान साहब का तो वो है जो उनकी बहनों के जरिए उन्होंने आके बताया कि ये पैगामात होंगे, ठीक है। देखें, अब मैं आता हूँ उस बात पे। अब कोई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि खान के ट्वीट को जो रीट्वीट नहीं कर रहे, जो ग्राउंड पे एक्टिव नहीं है, तो तहरीक कैसे चलेगी? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तहरीक चलने से इस निज़ाम के गिरने या इस तहरीक के ना चलने से निज़ाम के गिरने में बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए, एक मकान है ना जिसकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, जो खड़ी जाली बुनियादों के ऊपर होता है, तो वो मकान अपने बोझ से भी गिर जाता है, लेकिन टाइम लगता है। हुकूमत तो कह रही है कि गिरफ्त हमारी मजबूत, हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, तरमीम हमने कर ली, ठीक है, हमने लगा दिया, ठीक है। अगर उनको 27वीं का नंबर पूरा कर लिया, अगर उनको ये लगता है ना, तो ये ठीक है, उनको ये लगना चाहिए। अगर उनको ये लगता है, ये लगना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब एक मकान की बुनियादें खोखली हो जाती हैं तो अपने बोझ से गिर जाता है। हाँ, अगर कोई आकर उसको धक्का दे तो वो बहुत जल्दी गिर जाता है। इस हुकूमत ने घर जाना ही जाना है, इस हुकूमत ने घर जाना ही जाना है, इस निज़ाम ने घर जाने ही जाना है। उसकी वजह क्या है? ईसा नकवी साहब, मैं स्कर्दू गया हूँ, मैं KPK जाता हूँ, मैं साउथ पंजाब जाता हूँ, मैं लाहौर जाता हूँ, मैं कराची गया हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको, यानी अब मैं हलफ इसलिए नहीं उठाता कि थोड़ी सी कमी बेशी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं हल्फन ये बात कह रहा, लेकिन मुझे 99% लोग जो मिले ना, सबका रोना धोना था, सबका रोना धोना था कि बर्बाद हो गए। मैं होटल में गया हूँ, सदीक जान साहब, माजरत के साथ आप बिल्कुल ये कह लें रोना धोना था, फलां था। आपको पता है कि जब कीमत बढ़ने का पता होता है कि आज रात 12 बजे जो है वो कीमत 8 रुपये बढ़ जाएगी या 10 रुपये बढ़ जाएगी, तो ये जो रोना धोना है ये वो नहीं करते। वो जाते हैं, वो पेट्रोल पंपों के बाहर लाइन लगा लेते हैं कि 8 रुपये बढ़ने से पहले अपनी टैंकी फुल करा। इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ, सुन लें आप। आवाम का ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक पॉपुलर एक वो बात है, ठीक है, जिसको सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किया जाता है। अब ये हम देखते हैं, ये हर पेट्रोल स्टेशन के बाहर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसका मैं दूसरा रुख भी तो आपके सामने रख रहा हूँ ना। दूसरा रुख ये है कि जो वहाँ आके और फिर प्रोटेस्ट करेगा तो उसको पता है कि मेरे साथ चाचे साजिद वाला काम होगा, मैं जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाऊँगा। और जैसे ठीक है, हाँ, चाचे और जैसे जाइए कि अदालतें मुझे इंसाफ नहीं देंगी और मेरे साथ 26 नवंबर वाला वाक़या भी हो सकता है। देखें ईसा नकवी साहब, बात ये है, इस्लाम की तारीख में बहुत बड़ा एक सानिया हुआ, ठीक है। उस साने में जाने देने वाले 72 ही थे, ठीक है। जब यजीदियत और बर्बरियत होती है ना, तो फिर गिने चुने लोग ही होते हैं जो कुर्बानी देने वाले होते हैं। पिछले 3 साल में 40 लोग जाने दे चुके हैं, ठीक है। चाहे वो 8 फरवरी हो, 9 मई हो, 26 नवंबर हो, वो 25 मई हो, या ये अभी जेलों से जो वापस आए 10 लोगों की अब तक जाने जा चुकी हैं, 40 लाख जाने दे चुके हैं। देखें, आइडियल सूरत हाल तो यही है कि हर बंदा पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए निकले। लेकिन सर, इस वक्त जो जबर का माहौल है ना, इसमें इतना आसान भी नहीं है। ये सच्ची देखिए, मैं तो एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। ये 5 अगस्त जब
5 अगस्त की बात आई, 90 दिन आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर एक्सप्लेन नहीं कर पाए दुरुस्त तरीके से, या 90 दिन का उनका कहना जाहिर है कि एक टर्न आउट टू जिसके लिए वो था ना उनको मैसेज पहुंच गया। अच्छा, किसी के लिए था वो, ना तो पार्टी के लिए था, ना अली अमीन गंडापुर साहब के अपने लिए था। मेरी ये असेसमेंट है, वो था इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को पब्लिकली बता दिया है कि मेरी हो गई है बस, ठीक है, आपको मैं दे रहा हूँ 3 महीने, 90 दिन दे रहा हूँ। खान को किसी बात पे जाके मना सकते हैं, मना लें, बात के ज़रिए मामला तय कर सकते हैं तो कर लें। मैं अब मज़ीद जो है ना ये नहीं कर सकता कि मैं कोशिश करूँ कि किसी तरह से कोई बातचीत के रास्ते के ज़रिए मामला हल हो जाए। मैं अब ये मज़ीद नहीं कर सकता, वरना रिज़ाइन कर दूँ। वरना 2 चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है कि 90 दिन बाद अली अमीन गंडापुर अपना रिज़ाइन इमरान खान को पेश कर दें कि खान साहब मैंने कहा था कि मैं 90 दिन में आपको रिहा करवाऊँगा, मैं नहीं करवा सका, ये मेरा रिज़ाइन है, आप मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट करें, किसी और को वज़ीर आला बनाने हो तो बना दें। या दूसरी जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको ये नज़र आ रहा है कि 3 माह बाद एक अहम विजिट होने जा रहा है पाकिस्तान, जिसके लिए कोशिश कर रहा है, तो उनकी ये भी असेसमेंट हो सकती है कि उससे पहले पहले इन्होंने मसला हल करने ही करने हैं खान वाला। तीसरी एक और है मेरी असेसमेंट, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया है कि 3 महीने हैं आपके पास, बातचीत के ज़रिए कुछ मामला हल कर सकते हैं तो कर लें, वरना 3 महीने बाद या तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसके बाद आपने मुझे डिस्क्वालीफाई करवा देना है, ठीक है, या फिर मैंने अगर कुछ ना किया तो खान ने मुझे हटा देना है, या मैंने खुद रिज़ाइन कर देना है। मेरा ये ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब का ये 3 माह वाला पैगाम ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए था। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, टाइमिंग गलत हो गई। नहीं टाइम, अच्छा असल मसला पता है क्या है? उसको बेसिकली समझा ये है, उससे पैगाम ऑब्वियसली हुकूमत ने भी उसको इसी तरह खेला है, मीडिया पे भी ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, सोशल मीडिया ने भी उसको लिया है कि इमरान खान ने 5 अगस्त का कहा था, अली अमीन गंडापुर ने 3 महीने की डेडलाइन दे के 90 दिन का कह के कि 91 दिन जब होंगे तब तो लोगों ने उसको किया कि ये तो तहरीक को जो है वो आगे। बात पता है क्या है, वो हमारे सराइकी की मिसाल है ना कि भांदे दी हर शय भावे ते अणभांदे दी कश न भावे। जो आपको पसंद है उसकी हर अदा आपको पसंद है, उसकी हर बात आपको पसंद है, और जो आपको ना पसंद है उसकी हर बात हर अदा आपको ना पसंद है। मसला ये हुआ कि मेरे पास तो बैक एंड पे सारी डिटेल्स थी कि ये जो एक्टिविटी हुई लाहौर वाली, इसलिए आपने देखा कि मेरा मौक़िफ़ कुछ और था, बहुत से लोगों का मौक़िफ़ कुछ और था। फिर जो मौक़िफ़ मैं लिए हुए था वही हुआ ना, इमरान खान इंतहाई बरहम हुए कि ये तुमने इंटरनल पार्टी की लड़ाइयों को ला के और पूरे का पूरा इवेंट बर्बाद कर दिया लाहौर वाला। लाहौर वाले इवेंट का आइडिया ये था कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तमाम MNAs MPAs लाहौर जाएंगे तो हम एक कोहराम बर्पा कर देंगे कि लो जी हम आ गए लाहौर में, कर ली हमने मीटिंग। PTI ने, क्योंकि अब लोगों के पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता थी, तो यही अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, अच्छा, और वो किसी वजह से नहीं दी गई थी। अब उसे हुआ क्या, वो अली अमीन के खिलाफ सारा इवेंट हो गया। आलिया हमजा साहबा भी माशाल्लाह उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला इस सारे इवेंट को बर्बाद करने में, ठीक है, उन्होंने भी वो सारा अपना ट्वीट कर दिया भाई। अच्छा, अब अगर आलिया हमजा ट्वीट ना करती तो सलमान अकरम राजा ने भी नहीं उसे ऑन किया क्या उस इवेंट को, तो इस तरीके से देखिए सलमान पता है बेहतर नहीं, जुनैद अकबर कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पार्लियामेंटेरियंस का था, मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, लेकिन मैं जब अगले दिन मुझे पता चला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मैंने कहा मुनासिब नहीं है कि हमारा CM आया हुआ है वो अकेला करे, तो मैं चला गया, ठीक है। देखें आलिया हमजा साहिबा को करना ही चाहिए था कि इन चीज़ों को इंटरनल रखती, जब उन्होंने ट्वीट कर दिया ना उससे वो हुआ। लेकिन देखें मेरी तो मल्टीपल MPAs और पार्लियामेंट के मेंबर से बात हुई जो जा रहे थे इसमें, उनको किसी को गुजरांवाला पहुंच के पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को 2 बजे पता चला, किसी को 3 बजे पता चला, किसी को 12 बजे से पहले मेजॉरिटी 99% लोग जो जा रहे थे उनको ये पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा प्लान क्या। इस वजह से हुई ना। देखें बात यह है कि कई चीज़ें उनका ख्याल ये था कि हम इसको बिल्कुल खुफिया रखेंगे, कहीं ऐसे ना हो कि चीज़ें ख़राब होने लग जाएँ, ठीक है, उस पर आप सवाल कर सकते हैं, ठीक था गलत है। लेकिन जब लाहौर पार्लियामेंटेरियंस पहुंच गए थे तो PTI को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, इसको, क्योंकि ये असल में ना ये तहरीक का फीता काटने गए थे कि ले जी तहरीक का आगाज़ हो गया। वो आगाज़ ही इतने बुरे तरीके से पिट गया कि वो मोमेंटम जो बनना चाहिए था उस दिन अगर PTI ये कहती कि जी बर्बाद हमने कर दिया इनको, हमने लाहौर आके मीटिंग कर, पूरे पंजाब में एक हौसला आ जाता ना कि नहीं यार हो सकता है, एक थोड़ा सा करंट आ जाता है,
वो इन्होंने पूरा इवेंट बर्बाद कर दिया। अब ये तहरीक जाके इसका कोई सर पैर अगर बनेगा ना, वो बनेगा सर आज से कोई कम अज़ कम मेरे ख्याल को 10-12 दिन बाद, ठीक है। एक और एक्टिविटी इन्होंने करनी है 4 दिन की, वो लंबी चौड़ी एक्टिविटी है, उस पे जाके फिर कोई मोमेंटम बने तो बने, उससे पहले मुझे मुश्किल लगा। उससे पहले मुश्किल है, यानी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बलूचिस्तान में, AJK में, हर जगह। और मैं आपको आखिर में एक बात करूँ, अभी कराची भी जाना है, सुन लें, मैं बताता हूँ, जैसे ये लाहौर मैं बताता हूँ, ये इन्होंने बलूचिस्तान, देखिए मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, जिस तरह से लोग इसको तहरीक को आइसोलेशन में देख रहे हैं ना, ये गलत है। मैंने आमिर मतीन साहब को देखा, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सर इस वक्त आप बड़े उसके ऊपर देखें, बलूचिस्तान की सूरत हाल हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कहा जाएगा कि एंटी स्टेट बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ग्राउंड वहाँ की रियलिटी, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, वो बहुत अफसोसनाक और अंधोनाक और खौफनाक है, उसको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, ठीक है। KPK के अंदर जाएं और आप जाके वीडियो रिकॉर्ड करें, आप KPK वालों के शॉर्ट्स 90% नहीं चला सकते, जो ग्राउंड के ऊपर इधर उस वक्त वफाकी हुकूमत के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं। AJK में 15 से 20 दिन में एक बहुत बड़ी एक और तहरीक उठ रही है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और ये जो FC को फेडरल किया है ना, इदारा बनाया है, तो इनका रोल बढ़ने वाला है AJK में। GB से मैं अभी होके आया हूँ, GB में बहुत अनसर्टेनिटी है कि हमारे मिनरल्स का सौदा कर दिया इस हुकूमत ने, और हम इनको ये नहीं करने देंगे, ठीक है। पंजाब में आपके मेन है किसान, दूसरे हैं आपके ताजिर, तीसरा है आपका तनख्वाहदार तबका, चौथे आपके हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जो पांचवा आपका है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। कोई एक शोबा बता दें जो सुखी हो। सिंध में नहरों वाले मामले के बाद आपको सरेंडर करना पड़ा, देख लिया आपने सेंटीमेंट्स, ठीक है। कराची की सूरत हाल आपके सामने है। सर आप PTI की तहरीक को आइसोलेशन में मत देखें। PTI अगर घर में भी बैठ जाए ना कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी। क्यों? इनका कोई फोकस नहीं है चीज़ों पे, इनका फोकस। अब आप मुझे बताएं, आज इतना बड़ा खौफनाक और अफसोसनाक सानिया हो गया है बलूचिस्तान में आज, जिसकी अभी तक तफसीलात आ रही हैं, हम इसलिए उसको नहीं कर रहे कि जब ऑफिशियल आएंगी तो हम बताएंगे। 13 आपके जवान शहीद हुए KPK में चंद दिन पहले, 10 आपके पंजाब के शहरियों को उतार के और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, ठीक है। जहाँ पे ये सानियात और वाक़यात हो रहे हों, वहाँ पे हुकूमतों का यही रवैया होता है जो इस हुकूमत का है कि कल रात को ये गए हुए थे मौलाना के घर एक सीट के लिए, मखसूस नशस्तों की एक सीट के लिए। आपकी अदालतों के रवैये देखें कि वो PTI से सीटें छीन के हुकूमत को दे रही हैं, ये आपकी अदालतें कर रही हैं। आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस नहीं लगा रही इमरान खान के और जबरी गुमशुदा अफराद के। प्रेस क्लब के बाहर आज से फिर धरना स्टार्ट हो गया है जबरी गुमशुदा अफराद की फैमिलीज का। सर आप PTI की तहरीक को आइसोलेशन में मत देखें, ये सारी की सारी चीज़ें साथ मिलेंगी। और हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्टिव हो गई है, महमूद खान जगजई साहब, अलामा राजा नासर अब्बास साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब वगैरह। तो आप चीज़ों को आइसोलेशन में मत देखें। मैं ये देख रहा हूँ कि इस हुकूमत को ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, इसको सुख का सांस नहीं आएगा, इनके लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। अगर PTI ने 33% भी सिंसेरिटी दिखा दी ना, 33% पास होने के लिए मिनिमम 33 नंबर चाहिए होते हैं, 33% भी सिंसेरिटी इमरान खान से दिखा दी ना, तो ये हुकूमत जो है कुछ भी हो इसको कहते हैं कि जी टर्बुलेंट टाइम्स अहेड। और इसमें आने वाले दिनों में ऑब्वियसली बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है, और कुछ साइड बाय साइड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका में, बरतानिया में, इसी पाकिस्तान वाले मामले से रिलेटेड उनकी तफसीलात इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में रखूँगा मैं आपके सामने। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।